पंकज चतुर्वेदी जी को जरूर। पंकज जी, क्या यहाँ पर आरक्षण एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है? जैसा मनोज जरांगे कह रहे हैं, राहुल गांधी पहले ही बिगुल फूंक चुके हैं। आप याद कीजिए, जाकर वहाँ जाति आधारित जनगणना की बात, 53-54% ओबीसी हैं महाराष्ट्र में, और इन सब के बीच जब आप देखिए मराठा आरक्षण की बात हो रही है, ओबीसी की बात हो रही है, आदिवासियों, दलितों, इन सब का भी आंकड़ा अगर देखें तो ये भी ठीक ठाक है। ऐसे में अगर मुद्दों और उसूलों की बात हो तो यहां तो इंडिया गठबंधन काफी आगे दिखाई देता है। पंकज जी, यहाँ पर एक मजेदार चीज बताऊं। आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने एबीपी न्यूज को खरीदा। मैं बहुत साफ साफ शब्द बोलूंगा, और वहां पर लगातार 2-3 दिन ये खबर चलवाई कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के संबंध खराब हो गए हैं, उनके सीटों के बीच में कंप्रोमाइज नहीं हो पाया है। और चूंकि यही खेल 8 दिन पहले इन्होंने यूपी में किया था, अखिलेश और कांग्रेस की सीटों के विभाजन के उपचुनाव को लेकर, वहां पर मजेदार चीज हुई कि दोनों में से किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और जब सामने आए थे बोला हम लोग साथ में हैं। और महाराष्ट्र में भी यानी यहां तक हुआ कि कल रात में पूरे बंबई में टॉप जर्नलिस्ट जितने थे, पॉलिटिशियंस थे, उन सबको मैसेज गए कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत की अमित शाह से फोन पे बात हो चुकी है। तो ये जो दुष्ट तंत्र है सियासत का, इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत माहिर है। और दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि हमारे जो जिसको तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो समाचार देने की जगह अब सुपारी लेकर खबरें दिखा रहे हैं। अब हम आते हैं महाराष्ट्र की पोजीशन पे। देखिए, महाराष्ट्र में मनोज जरांगे का जो आंदोलन है वो मराठा आरक्षण को लेकर, ये एक बहुत सीमित जगह पर है, एक चीज। दूसरी चीज है कि महाराष्ट्र में ओबीसी से ज्यादा मजबूत वहां पर दलित आंदोलन है, और दलित आंदोलन के बाद वहां पर कोई संगठित आंदोलन या वोट बैंक है तो वो मुस्लिम है। बीजेपी का जैसा उन्होंने हरियाणा में भी किया था कि चंद्रशेखर आजाद और बहुजन समाज पार्टी और इन सबको जोड़ तोड़ के खड़ा करने की कोशिश की, और वहां जो भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा तो निश्चित उन्होंने किया ही है। महाराष्ट्र में भी इसी तरीके की कोशिश बीजेपी अपने टिकट शुरुआत में बांटने के बाद में इसी क्रम में लगाएगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी में बहुत क्लियर कट 2 गुट बने हुए हैं जी। एक फडणवीस गुट है और एक नॉन फडणवीस गुट है। नारायण राणे की अपनी अपेक्षाएं हैं, और बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो फडणवीस को नहीं चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपने अंतर विरोध से भी लड़ रही है। जहां तक महाविकास आघाड़ी का सवाल रहा, बहुत सारे मुस्लिम नेताओं का कांग्रेस की लौट के आना एक ये मजबूती का संकेत है। और रही बची कसर हो गई बाबा सिद्दीकी की, जिस तरीके से मुंबई में हत्या हुई है, और उसकी हत्या का आरोप एक तथाकथित हिंदू गुंडे पे गया है, जिसपे आज संघ बजरंग दल के लोग बड़े गर्व से अपना गुंडा बता रहे हैं। ये जो घटना है, ये अल्पसंख्यकों के वोट बिखरने से बिल्कुल बचाएगी। मुझको नहीं लगता कि ओबीसी का कोई खेल चल पाएगा। हाँ, अभी मुझको लगता है कि अखिलेश यादव को उनको कुछ जगह जरूर बात करना पड़ेगी, क्योंकि अखिलेश 5 जगह अपनी सीटें घोषित कर चुके हैं। महाराष्ट्र में जो दूसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा है वो है किसानों का मुद्दा। वहां पिछले 3 साल में बहुत बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए, लंबी यात्राएं निकली। एक एमएसपी की मांग, दूसरा नकली बीज और खाद का संकट, और तीसरा नेचुरल कैलामिटी, और चौथा जो है उधार से मौतें। ये यदि हम यदि विदर्भ से लेके मराठवाड़ा के उस कोने में नांदेड़, परभनी, जालना
इस तरफ से पूरे आएंगे, फिर इस तरफ भुसावल यावल होते हुए, जलगांव होते हुए, या इधर पूरे बॉर्डर पर नंदुरबार के जहां खंडवा के लगा हुआ, इन सब इलाकों में जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको सरकार ने बहुत निराश किया है। एक और जो मुद्दा हुआ वहां पर, जो अभी प्रशांत जी ने भी बोला कि बहुत सारे कारखाने और बड़े बड़े उद्योगों के महाराष्ट्र से गुजरात जाने का एक बुरा असर यह हुआ कि महाराष्ट्र में शिक्षित बेरोजगारी की दर बहुत बढ़ गई है, और 24 से 28 और 30 साल के जो बेरोजगार हैं उन लोगों में एक अलग किस्म का असंतोष है। अब ये तय करता है कि विपक्ष इसको कैसे भुनाता है। एक मुद्दा और है, वो है वसूली। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में एक समानता है। दोनों राज्य ऐसे हैं जो हर राजनीतिक दल के लिए कुबेर हैं, और उसी कुबेर पे कब्जे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी रिस्क ली कि बाला साहब ठाकरे की विरासत को अलग किया, इतनी तोड़फोड़ की, इतने लोग जेल गए, अंबानी के घर के बाहर बम मिल जाता है, फिर कुछ पुलिस वाले भी अंदर चले जाते हैं, फिर वो जो पूरी लंबी चेन है, आप मान के चले कि एक वसूली जो मसला है, बंबई में खासतौर पे इंडस्ट्रियलिस्ट वसूली से बहुत परेशान है। आप जरा जाकर पता करिए, वहां पर पॉलिटिकल वसूली और गुंडों की वसूली वो इतनी अधिक बढ़ गई है जो उद्धव ठाकरे के समय नहीं थी। खासकर फिल्म इंडस्ट्री में जो काम करने वाले डेली वेजर मजदूर हैं, जिनकी जो एसोसिएशन है, उनके बहुत सारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वहां पर एक तरफा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। क्योंकि क्या है कि फिल्म में पैसा लगाने की मोनोपोली अंबानी की हो चुकी है जी, वाईकॉन से लेकर सभी कंपनियों के जारी। वहां पर एक अलग किस्म का आतंक वसूली है। ये जो मुद्दे हैं ये महाराष्ट्र चुनाव को बहुत प्रभावित करेंगे। ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर विरोध, अंदर टकराव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस में नहीं है। ये बात शरद पवार जी भी मान रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी भी मान रहे हैं कि कांग्रेस महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी है। जहां तक मेरी जानकारी है, राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 2, 5, 15 सीटों के पीछे कोई विवाद नहीं होना चाहिए, जिसको जहां लड़ना हो लड़ने दो। और ठीक यही स्थिति उन्होंने उत्तर प्रदेश में की। तो झारखंड और महाराष्ट्र के कुबेर के खजाने पे कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास में अभी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं। ईडी शुरू हो गई है झारखंड में, अब बहुत जल्दी मुझे लगता है कि बंबई में भी कुछ होगा। और ये जो लॉरेंस बिश्नोई का मुद्दा अचानक खड़ा किया गया है, दिल्ली में अचानक एक एकांत जगह पर संडे के दिन सुबह सुबह एक विस्फोट को कर दिया गया। उस विस्फोट को कर दिया गया जिसके अंदर कोई छर्रे और कोई स्क्रैप नहीं जो किसी को चोट पहुंचा सके। ये सब घटनाओं को आप जोड़ के देखिए, ये बहुत सारी एजेंसी को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये उसका ये खेल है। एक चीज और, आपने चूंकि गिरिराज सिंह का नाम लिया था, तो उस घटना में गिरिराज सिंह जी का कोई करीबी इस कार्यक्रम को देख रहा है तो उनको बता दे कि गंदरबल में जो लोग शहीद हुए हैं उसमें 1 सिख है और 4 मुस्लिम है, 3 हमारे हिंदू हैं। हालांकि शहादत की कोई जात नहीं होती है, लेकिन उस आदमी को बकवास करना होता है तो उसको तथ्यों को जानना होता है। और दूसरी चीज, गिरिराज सिंह को यह भी जानना होगा कि कश्मीर में अभी भी लाइन एंड ऑर्डर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है जी। बॉर्डर के 50 किलोमीटर एरिया में तो वैसे भी बीएसएफ और सेंट्रल फोर्सेस का काम है। तो ये कांग्रेस के लोगों का और विपक्ष के लोगों की जिम्मेवारी है कि ये जो नरेशन बनाया था कि जैसे सरकार आई देखो आतंकवादी घटनाएं होने लगी, तो उसका स्पष्टीकरण, सफाई, जाति धर्म को लेकर और किसके पास लाइन एंड ऑर्डर है इसको लेकर बहुत स्पष्ट रूप से उनको स्ट्रांगली करना होगा, तभी इसके अंदर सफलता होगी। यूपी में आप देखिए ना, यूपी में जो बहराइच में सुरेश्वर सिंह ने जो रिपोर्ट लिखवा दी है भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष और इन सबके खिलाफ, यदि आप उसको बारीकी से देखें तो वो जो पूरा मसला है ठाकुर और नान ठाकुर का है। एक भोला बड़ा वर्ग है जो राजपूत है
और योगी आदित्यनाथ को किसी तरीके से टॉपल करना चाहता है। और ये वही ग्रुप है जिसने अपनी पार्टी के लोग, जो उसमें श्रीवास्तव भी है और नंद राजपूत है, सब उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर रहा है। तो इस प्रकार की मारामारी पूरे देश में हर राज्य में बीजेपी में मची है। बस चूंकि सत्ता, आतंक और पैसा, तीन ऐसी चीजें हैं, वो लोगों को बलात् आपस में जोड़े हुए हैं। और जिस दिन ये गांठ खुल जाएगी तो ये पूरा जो छद्म का खेल है, ये पूरा बिखर के आ जाएगा राजू जी। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव का वक्त है और ऐसा खेल और भी खेला जाएगा, इसलिए ऐसी खबरों के लिए तैयार आप रहिए।